नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है कि इंतज़ार जो है वो हमें अपनी किसी भी चीज़ तक पहुंचने में बहुत मदद करता है। और अगर हम किसी चीज़ का मन से इंतज़ार कर लेते हैं तो हम निश्चित उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाते हैं, उस चीज़ तक हम पहुंच जाते हैं। तो आज की कहानी कुछ इसी चीज़ को लेकर है। तो एक किसान होता है, तो वो अपने गांव में रहता है। तो वहाँ पे एक बाबा जी आते हैं, जो लोग कहते हैं कि बाबा जी बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी हैं, उनसे जो पूछो तो बताते हैं। तो किसान भाई उनके पास जाता है, उनसे कहता है कि बाबा जी मुझे भगवान से मिलवा दीजिए आप कुछ, तो बताइए मैं क्या करूं भगवान से मिलने के लिए। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे यहाँ घर से गांव के पास ठाकुर जी का मंदिर है, उस ठाकुर जी के मंदिर में जाके रोज़ भगवान से प्रार्थना किया करो हाथ जोड़ के, तो भगवान मिल जाएंगे। तो किसान कहता है अरे नहीं नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। तो पूछते हैं भाई क्यों नहीं हो पाएगा। तो वो कहता है कि अरे हम तो अपने खेत में काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना समय नहीं कि मंदिर जा पाए। तो वो कहते हैं अच्छा भाई चलो, अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर कहते हैं अच्छा तुम एक काम और करो, एक नियम ये ले लो, अगर वो नियम ना फॉलो कर पाओ तो ये नियम ले लो। बोलता है अच्छा ठीक है बाबा जी बताइए, आप जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसे हाथ जोड़ के कहता है। तो बोलते हैं अच्छा। तो कहते हैं ठीक है, तो एक काम करो, तुम जब अपने खेत जाया करो तो उस मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ के चले जाया करो। तो किसान कहता है अरे बाबा जी वो भी नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं भाई ये क्यों नहीं हो पाएगा। कहते हैं जो मेरे जाने का रास्ता है खेत के लिए और जो मंदिर का रास्ता है वो उस विपरीत दिशा में पड़ता है, तो मैं उधर से जाऊंगा तो मेरा समय खराब होगा, मैं अपना काम अपने मन से करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि अभी ये कुछ कर नहीं रहा है। तो कहते हैं कि बाबा जी एक काम मैं कर सकता हूँ। किसान बोलता हाँ बताओ। कहता है कि मेरे जो खेत है उसके बगल वाला एक जो खेत है उसमें मेरा दोस्त काम करता है, तो मैं जब खाना खाऊं तो मैं उसका चेहरा देख लिया करूँगा, उसके बाद खाना खाया करूँगा। तो बाबा जी कहते ठीक है अच्छा, तो तुम ऐसे ही करो। तो फिर वो डेली जाता है अपना खेत, काम वाम करता है। तो घर में उसकी वाइफ लंच लेके आती है, वो लंच करने से पहले बगल में अपने खेत में दोस्त को देखता है, उसका चेहरा देख लेता है और खाना खा लेता है। ऐसे ही चलता रहता है काफ़ी दिनों तक। एक दिन उसकी वाइफ खाना लेके फिर आती है खेत, और जब वो खाना लेके आती है तो वो खाना खाने के लिए उसको बहुत तेज भूख लगी होती है। तो कहता है कि चलो एक काम करो, बगल में खेत में देखता है, तो बगल में देखता है तो उसका दोस्त जो है वो होता नहीं वहाँ पे। तो फिर वो टहलने लगता है अपने खेत में, ये भी शायद आ रहा होगा। थोड़ी देर बीत जाती है, उसको भूख भी तेज लग रही होती है। तो फिर क्या करते हैं, तो वो कहता है कि ऐसा करते हैं, जहाँ पे जो खेत में लोग काम कर रहे होते हैं उनसे पूछता है जाके कि अरे वो जो उनका खेत है वो कहाँ है। तो कहते हैं अरे वो तो गए हैं तालाब के पास मट्टी खोदने, और वो वहीं पे हैं। तो उसको लगता है कि अब मुझे तो, उसको तो भूख लग रही थी, तो कहता है कि चलो मैं वहाँ पे उसका चेहरा देख लेता हूँ, फिर आके भोजन प्राप्त करूँगा। तो वो वहाँ मिट्टी खोद रहा होता है इसका दोस्त। तो मिट्टी खोदते खोदते क्या होता है, उसको एक असरफियों से बड़ा घड़ा मिल जाता है, सोने की असरफियों से भरा एक घड़ा मिल जाता है। और वो घड़ा निकालता है और ये एकदम दौड़ते हुए दोस्त के पास पहुँचता है। और इसका तो ये था कि देख के तुरंत वापस आना। तो जैसे ही ये देखता है उसको और वो दोस्त इसको देखता है, तो बस ये तुरंत पलटता है, वापस भागने लगता है। तो पूछता है अरे रुको तो। इसका जो दोस्त मतलब इसको मटका मिला होता है वो कहता है अरे कहाँ जा रहे, रुको तो। कह रहा नहीं नहीं देख लिया देख लिया। अब ये देख लिया करते हुए भागते चला जाता है। तो इसका दोस्त भी इसके पीछे भागता है, फिर दोनों रुकते हैं। तो इसका दोस्त, अब इसके दोस्त को लग रहा होता है कि अगर ये गाँव में चला जाएगा तो सबको बता देगा, तो सरफियाँ सबको बांटनी पड़ेंगी। तो फिर रोक लेता है इसको। तो रोक के इनको आधी सरफिया खुद देता है, आधी सरफिया खुद रखता है। तो उसके बाद ये दोनों अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और उस दिन से भगवान के एकदम पक्के भक्त हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं जब मैंने एक नियम खाली फॉलो किया अपने दोस्त को देखने का, तो भगवान ने इतनी अच्छी वेल बीइंग लाइफ दे दी। अगर मैं भगवान के दर्शन करूँगा तो भगवान मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो इस बात का सार ये है कि आपका जो इंतज़ार है वो आपको धीरे धीरे आपके अंदर डिसिप्लिन भी बिल्ड करता है। और आप अगर अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जीवन जो है आपका बहुत ही चीज़ों को लेकर उदार रहें, आप चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का अपना निर्माण करें, तो कहीं ना कहीं धैर्य जो है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धैर्य आप बना कर रखेंगे तो आपका जीवन हमेशा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और एक बहुत अच्छे, मतलब आपके आसपास के लोग और हर तरीके से, किसी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का काम जो है
भगवान उससे नहीं मिल सकते हैं जैसे भगवान को पाने के लिए उसने इस नियम को कई सालों तक या कई महीनों तक फॉलो किया, तब जाके भगवान ना मिलके उसके जीवन में जो आगे बढ़ने की चीज़ें थी वो उनको बढ़ाने के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया। तो ऐसे ही अगर आप धैर्य बनाकर अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ कोई काम करेंगे तो निश्चित वो भगवान उस पर देखेगा और भगवान उसके लिए आपको पूरी तरह से मजबूत करेगा और आपका ध्यान रखेगा। तो बस आज की कहानी यहीं तक थी, और अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक हैं तो बने रहिए, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बी शुभ ऑफिशियल चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही कहानियाँ जो हैं आपको हर दिन, हर दूसरे दिन मिलती रहेंगी। जो मुझे आता है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।